रज़ा रूमी साहब, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ एक ऐसा मामला बन गया है जो किसी को मालूम ही नहीं था 28 फरवरी को ईरान पर किए गए हमलों से पहले, और पिछले 3 हफ्ते ये बताते हैं कि अब मामला सिर्फ यही एक रह गया, किसी तरीके से इसे खुलवाया जाए, बाकी चीज़ें हम हल करते रहेंगे। ये जितना हसास जोग्राफियाई मामला बन चुका है, इस नुक्ते पर ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान रास्ता आराम से निकल सकता है, या ये हमेशा के लिए एक नई रेड लाइन बन के हमारे सामने इस वक्त मौजूद है? देखिए, इस वक्त आयशा, ये तो सबसे अहम मसला ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है। बाकी सारी तो हाशिया आराई है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से जो तेल की कीमतों पे असर पड़ रहा है और मईशतों पर असर पड़ रहा है, आलमी मईशत पे असर पड़ रहा है, वो अब उसकी कॉस्ट जो है वो अमेरिका के लिए अनबेरेबल होती जा रही है। और यही वजह है कि आपने देखा है कि तमाम तर धमकियां लगाने के बावजूद और तड़ियां लगाने के बावजूद दोबारा से अमेरिका आमादा है और चाहता है कि कोई ना कोई डील हो जाए। कल भी ट्रंप ने अपनी जो थी कमेंट्स उसमें कहा कि अब बस अब ईरान जो है वो अग्रीमेंट कर ले। और आज ये जो पीट हेक्सेट की वाली बात है, देखिए ये तो जैसे भी कहा गया, कोर्सिव डिप्लोमेसी का एक तरीका होता है कि आप जब मुज़ाकरात करने वाले हो तो साथ में जरा धमका भी दें कि हमारे पास तो फौजी ताकत भी है, हम आपको तबाह बर्बाद भी कर सकते हैं, इसलिए जल्दी से आप हमारे साथ डील कर लीजिए। तो असल बात जो है रज़ा रूमी साहब, कतई कलामी की माज़रत, ऐसे आपका कमेंट चाहूंगी, जो ये भी तो देखना चाहिए जहां आप धमकी लगा रहे हैं वो कैसा रिस्पांस दे रहे हैं मुस्तकिल। मतलब है, या मेरा ख्याल है उनकी लीडरशिप की जानिब से बार बार कहा गया कि बात करेंगे तो हम बात करेंगे, जैसा एक्शन होगा वैसा रिएक्शन आएगा। आपके ख्याल में ईरान ऐसी चीजों को क्या पॉजिटिव लेगा, सिर्फ जंग की हद तक के अच्छा एक बयान ही दिया, कोई बात नहीं, इट्स ओके? मेरे ख्याल से ईरान को भी इस चीज की समझ है कि ये बहुत सारी चीजें धमकी धमकी वाली होती हैं। अगर आप ईरान का रेटरिक देखें तो वो भी ऐसा ही होता है। अभी देखें ना, अभी तो उनके खिलाफ जारियत हुई है, इसलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन कितनी दहाइयों से ईरान की जो रही है पॉलिसी, मर्गबा अमेरिका और ये और वो, तो वो भी उनका बड़ा सख्त किस्म की वो रही है, जो जारहाना रेटरिक रहा है टुवर्ड्स अमेरिका एंड इसराइल। तो इसलिए ये सब बातें हैं, ईरान को भी जरूरत है इस वक्त कि ये मामला कहीं निपटे, बिकॉज एक पॉइंट आएगा कि वो कॉस्ट ईरान के लिए भी अनबेरेबल हो जाएगी। अभी तो ईरान का यही है ना कि वो ये समझते हैं कि भाई उनके पास क्या, देव नथिंग टू लूज मोर, इसलिए लड़े जाओ और ये कि ये प्रेशर बढ़ाते जाओ अमेरिका के ऊपर, कॉस्ट बढ़ाते जाओ। लेकिन एक पॉइंट वो भी आएगा, अगर ईरान के एनर्जी सोर्सेज के ऊपर हमला होता है, जैसे कि अभी अमेरिका ने धमकी दी है, या उसकी दीगर जो माशी लाइफ लाइन है उसी के ऊपर एक हमला हो जाता है, तो फिर ईरान का मुस्तकबिल क्या होगा। इसलिए इस वक्त बहुत अहम पेशरफ्त जो हो रही है वो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का दौरा तेहरान जो है, और जो वहां पर बैकडोर बातचीत अगले मुज़ाकरात के राउंड से पहले हो रही है, जिसमें कि ये आबनाए हॉर्मुज़ का इशू भी है कि इसकी फ्यूचर जो है वो कैसे खुलेगा, कौन इसको मैनेज करेगा। साथ में जो न्यूक्लियर इशू है उसके ऊपर भी कहा जाता है कि कुछ पेशरफ्त होगी। अल जजीरा की खबर है कि उसके ऊपर भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है शायद वो हो चुकी है या हो रही है। तो ये दो बहुत अहम इश्यूज हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूं कि अगले मुज़ाकरात के राउंड से पहले शायद कोई फ्रेमवर्क तय हो जाएगा, और हमें दुआ और उम्मीद ये करनी चाहिए कि इस बार ये जो है एफर्ट ये कारामद साबित हो। जी आशा, दुरुस्त हो गया रज़ा साहब। शहजाद साहब, दुनिया के बहुत, ये व्हाइट हाउस से कहा गया कि दुनिया के बहुत से ममालिक ने मदद की पेशकश की, तमाम सदर ट्रंप समझते हैं कि हमें पाकिस्तान के जरिए ही राब्ता कारी का ये सिलसिला जारी रखना है, और पाकिस्तान को वाहिद सालिस करार दिया गया व्हाइट हाउस की जानिब से। ये हकीकी एतमाद का इजहार है अमेरिका के पाकिस्तान पर, या एक स्ट्रेटेजिक मजबूरी है कि इस वक्त कोई और काबिल एतमाद रास्ता मौजूद नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बढ़ के जिम्मेदारी उठाई है, तो इसलिए जो मुल्क आगे बढ़ के जिम्मेदारी उठाता है उसको मौका भी मिला, और उसने बड़े कामयाबी के साथ जो पहला मरहला था उसको करवाया। तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हो जाती है, तो एक अच्छी पेशरफ्त है और एक अच्छा इमेज है पाकिस्तान का, जो कि और फिर पाकिस्तान के लीडर्स जिस तरीके से आगे बढ़ के इस सफारतकारी को लेकर चल रहे हैं वो भी एक काबिल सताइश और तारीफ के काबिल है। देखिए, आपका सवाल ये क्या है कि लचक कौन कितनी दिखा सकता है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जंग दोनों तरफ से उनकी बस हो चुकी हुई है, जंग नहीं करना चाहते, दोनों तरफ नहीं चाहती, उससे जंग बंदी की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोनों की वजूहात मुख्तलिफ हैं। अमेरिका अपनी वजूहात की वजह से जंग नहीं चाहता,
ईरान अपनी वजूहात की वजह से जंग, लेकिन दोनों में से कोई जंग नहीं चाहता। इसलिए लचक दोनों को दिखानी पड़ेगी। जो मामलात हैं वो इतने गंभीर, इतने अपोजिंग हैं, अपने इतने पोलराइज्ड हैं कि उनको कहीं ना कहीं पे लचक दिखा के ही जंग बंदी की जा सकती है। ईरान का जो सबसे कमजोर पहलू मेरी नजर में, सबसे कमजोर उसका जो स्टांस है वो हुर्मुज के ऊपर है, क्योंकि इंटरनेशनल वाटरवे को किसी भी सूरत में कोई भी मुल्क ब्लॉक नहीं कर सकता। जब भी आप कोई नेवल ब्लॉकेड लगाते हैं, जो कि पहले ईरान ने लगाया और अब अमेरिका ने लगा दिया, ये एक्ट ऑफ वॉर होता है, ये एक जंगी इकदाम होता है। इसके ऊपर दुनिया जंग कर सकती है, करती है, उसको तोड़ती है। उसको रुकवाने के लिए ये दुनिया भर का एक उसूल है, तो इस उसूल की नफी नहीं हो सकती। इसी उसूल के तहत ये सब चल रहा है, जो कि दुनिया का मामला है। तीसरी बात, क्या वजह है कि यूक्रेन की जंग रूस के साथ 4 साल चल रही, हो गए 4 से ऊपर हो गए शायद, वहां कोई नहीं बढ़ता बंद कराने के लिए जंग को। लेकिन ये जो जंग है, इसके लिए सभी तैयार हैं, और हमने कल बात भी की, 4-5 मुल्क हैं, चीन का भी इंटरेस्ट है, सबका इंटरेस्ट है, क्योंकि इसके जो असरात हैं वो इतने फैले हुए हैं और इतने इतने गंभीर हैं और इतने खतरनाक हैं कि इस जंग को रोकना, और खासतौर पर पाकिस्तान तो खुद एक मुतासरीन में से है, तो इसलिए पाकिस्तान का बढ़ के इसको हल कराना, और खासतौर पर अगर खुदा न खास्ता ये जंग फैलती और उसमें और खलीजी ममालिक शामिल होते, पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बात हो जाती। अच्छा, अब आ जाते हैं अमेरिका को कहाँ लचक दिखानी पड़ेगी। तो ईरान को हुर्मुज के ऊपर लचक दिखानी पड़ेगी। वजह यह है कि उसका उसूली तौर पर गलत वजह है, और दूसरा, वो किस तरीके से बंद करके इतने दुश्मनों के बीच में अकेला रह सकता है। ये ऐसा तो मुमकिन नहीं है। खलीज सारा बंद है, पाकिस्तान बंद है, हिंदुस्तान बंद है, चीन बंद है, आप कैसे कायम रहेंगे इतने दुश्मनों के बीच में? नहीं रह सकते। दुश्मनी तो नहीं बनानी। आपके पास ये मौका मिला जिसके अंदर के सब मुल्क मिलके आपकी अच्छी बात कर रहे हैं। व्हाई डू यू वांट टू कन्वर्ट देम इनटू एनिमी? तो जाहिर है ये वो समझदार लोग हैं, समझेंगे। अमेरिका को न्यूक्लियर और सैंक्शंस के ऊपर दिखानी पड़ेगी, यही वो सौदा होगा जो करना पड़ेगा। बाकी उसके बाद आपने प्रॉक्सीज का जिक्र किया, थोड़ी क्रिएटिव थिंकिंग ईरान कर सकता है। ये बहुत बड़ा लेवरेज है ईरान के पास, और इसमें मैं बारहा कह चुका हूं कि इसराइल को फंसाना चाहिए कि भाई हम प्रॉक्सीज को करें। हालांकि उसके प्रॉक्सीज बेचारे खुद से अब कमजोर हो चुके हैं, लेकिन हम प्रॉक्सीज को कंट्रोल करेंगे, लेकिन हमें 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ और कोई हल दे। तो ये लंबी बातें हैं, चलने चाहें, इनको चलने दें और ये मामलात को लेके आगे चलें। सिमिलरली वो जो न्यूक्लियर का मामला है, ये कहीं ना कहीं पे देखिए एनपीटी का सिग्नेटरी है, उसके कुछ हकूक है, उस हकूक के नीचे रहते हुए उसके कुछ उनको वो हकूक देने पड़ेंगे। अलबत्ता उसको आप टेलर ऐसे कर सकते हैं कि जहां पर जो अमेरिका के खदशात हैं उनको भी कवर किया जाए। तो मैंने लचक तो दोनों तरफ में करनी पड़ेगी, और उसके बगैर हो नहीं सकता। और लचक का ही मामला हो रहा है, ये छोटी मोटी बातें आगे पीछे जो कभी कोई बोल पड़ता है, कभी कोई बोल पड़ता है, दोनों तरफ में आग बोलने को इग्नोर करें दोनों तरफ। हाँ, मेरा ख्याल है कि मामला सुलझने के करीब है, और पाकिस्तान ने अच्छा कदम उठाया है आगे बढ़ के जिम्मेदारी उठाने। और उम्मीद रखी जाए कि एक मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ दुनिया बढ़े।